जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल बिफोर द एग्ज़ाम में स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम एजुटेरिया का जो 1.5 वर्ष का बुक आया है उसका सेट नंबर हम 8 का सोल्यूशन करने वाले हैं। दोस्तों यदि इस सीरीज़ को आप रेगुलर बने रहते हैं तो आपको जो 1.5 वर्ष की जितने करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है ये आपको कंप्लीट हो जाएगी, तथा साथ ही इससे आपको जितने भी महत्वपूर्ण रिलेटेड स्टैटिक जीके बनेंगे, जैसे कि देख लीजिए कि यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, या फिर ओवर ड्राफ्ट सेविंग इन द इंडियन सेवर एक बार एग्जाम में पूछा गया था, यह बुक इसको किसने लिखा है, या फिर आयरन डोम जो किसकी एक सुरक्षा प्रणाली है। ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे आप जरूर देखिएगा, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि इस तरह का जब भी हम वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और अपनी तैयारी को और बेटर करते रहें, क्योंकि इस तरह का सोल्यूशन आपको यूट्यूब पर यूटेरिया का कोई और कराता नहीं है इस तरह का। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये होने वाला है कि निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया का सबसे ऊंचा और बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हीकल का निर्माण किया जा रहा है। तो दुनिया का सबसे जो ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हीकल है वो कहाँ निर्माण किया जा रहा है, तो आपको दुबई में किया जा रहा है। कहाँ, तो यह दुबई में किया जा रहा है। तो दुबई से रिलेटेड क्वेश्चन और बनता है कि जो आईसीसी का जो मुख्यालय है तो उसका मुख्यालय कहाँ है, तो उसका मुख्यालय आपको दुबई में हो गया। और लंदन में किसका मुख्यालय है, तो लंदन में आपको कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का मुख्यालय है जो कि अभी चल रहा है। तो अभी जो 2022 का कॉमनवेल्थ कहाँ हो रहा है, तो ये आपको बर्मिंघम इंग्लैंड में ही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है, तो न्यूयॉर्क में आपको यूएनओ का मुख्यालय हो गया। और यूएनओ से आपको बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है। तो यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नो द एंटी नेशन के लेखक कौन है। नो द एंटी नेशन के लेखक कौन हो जाएंगे, तो इसके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि RSN सिंह हो गए। क्या, तो RSN सिंह हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे रिलेटेड आपको देख लेते हैं क्वेश्चन। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा कि उर्जित पटेल की एक पुस्तक आई थी ओवर ड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। क्या था, तो ओवर ड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। यह दो से 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसे भी याद रखिएगा, अगले बार भी आ सकता है। रेलवे में ये बहुत बार पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्पिन एंड अंदर क्या है, टर्न्स। क्या है, स्पिन एंड अंदर टर्न। ये अन्ना नहीं है, ये अंदर टर्न्स लिखा हुआ है। ये रामचंद्र की पुस्तक है। रामचंद्र जो क्रिकेट से रिलेटेड इनका बुक रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरुंधति राय की एक बहुत ही फेमस पुस्तक है क्या है, कठघर में लोकतंत्र। क्या है, कठघरे में क्या था, तो कठघरे में लोकतंत्र जो किसकी पुस्तक है, यह आपको अरुंधति राय की बहुत ही प्रमुख पुस्तक है। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। यदि हमारा पिछले सेट अभी तक ने आपने नहीं देखा है तो उसमें जाके देखिएगा, उसमें बहुत सारा स्टैटिक जी के कवर करा रखा है। यदि आप एक सेट को देख लेते हैं तो उसमें आपको 50 प्लस करेंट अफेयर्स और 60 से 70 आपको स्टैटिक जीके देखने को मिलेंगे। तो आपको करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके इस तरह का सेट सोल्यूशन आपको यूट्यूब पर कोई कराता नहीं है। तो यदि आपने पिछले वीडियो में नहीं देखा है तो उसे जरूर जाकर देखें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम रेगुलर देख रहे हैं कि जितने भी लोग हैं हमारा जो वीडियो देखा जाता है उसमें मात्र 30% लोग सब्सक्राइबर है, लेकिन आपको जो 70% लोग देखते हैं वह सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है, तो हम आपके लिए और रेगुलर वीडियो और अच्छे वीडियो लाते रहें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा ये तो 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद के खंड के तहत किस देश से उन्नत ड्रोन खरीदा गया। एक उन्नत ड्रोन है, उसकी जो क्षमता है वो किस देश से खरीद की गई है, तो वो आपको किससे खरीदा गया है, तो आपको इजराइल से। कौन सा, तो इजराइल से आपको एक उन्नत ड्रोन खरीदा गया है। इजराइल का जो ड्रोन होता है बहुत ही सटीक होता है, इसीलिए ये इजराइल से किना गया। इजराइल का एक बहुत ही फेमस जो होता है ना, क्या आयरन डोम है। आयरन डोम एक वायु सुरक्षा प्रणाली है, वो बहुत ही फेमस है। यह भी एग्जाम में एक बार पिछले बार पूछा गया था कि आयरन डोम जो वायु सुरक्षा प्रणाली है वो किस देश की है, तो वो किस देश की है, तो वो आपको इजराइल की हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सन्हति कार्यक्रम का शुरुआत किया गया।
जो सनहती कार्यक्रम है वह किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो ये किस राज्य के द्वारा हो जाएगा? तो ये आपको यह उड़ीसा हो जाएगा। और उड़ीसा में क्या ही है? तो उड़ीसा में आपको भीतरकनिका नेशनल पार्क है। और उड़ीसा आपको एक ऐसा जगह है जहाँ पर कछुओं की 3 प्रजाति मिलती है। यह भी आपको क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सरकार ने अनुसूचित जनजाति मेधावी विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए आकांक्षा योजना की शुरुआत की है? तो आपको एग्जाम में इतना ही दिया जाता है कि आकांक्षा योजना किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो यह किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो आपको मध्य प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक के संबंध में कौन सुमेलित है? तो सुमेलित करके बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें सभी सुमेलित हैं। चलिए देख लेते हैं कि डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस है जो किसकी पुस्तक है? तो आपको डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश की पुस्तक हो जाएगी। और इंडिया इनिंग द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेटर्स फॉर्म 1947 के में लेखक कौन हो जाएंगे? तो अजय मेनन हो जाएंगे। 1947 फॉर्म के क्रिकेट के लेखक हो जाएंगे। और द मिडवे बैटल मोदी रोलर कोस्ट सेकेंड टर्म्स इस किसकी पुस्तक है? तो यह गौतम चिंतामणि। यह क्वेश्चन आपको यूपीआई की जो यूपी होता है ना, यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि द मिडवे बैटल मोदी रोलर कोस्ट सेकेंड टर्म, तो इसकी लेखक कौन हो जाएगा? तो गौतम चिंतामणि हो गया। तो इसलिए क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में गीता गोपीनाथ को किस संस्था द्वारा अपना पहला उप प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो उप प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किस संस्था के द्वारा नियुक्त किया? तो ये आईएमएफ की बनी है। कौन सा? तो आईएमएफ की पहली महिला बनी है। आप इसे भी याद रखिएगा, तो इसलिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनडीबी का जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो उसका मुख्यालय आपको फिलीपींस में हो जाएगा। और इसके जो अभी कौन है, यानी कि जो इनको बोला जाता है अध्यक्ष कौन है? तो किसके अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो मार्कोस ट्रायोज हो जाएंगे। यह भी क्वेश्चन आपको एक बार पूछा गया था कि एनडीबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मार्कोस ट्रायोज हो जाएंगे। और वर्ल्ड बैंक के जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास हो गए। और इरडा के भी नए वर्तमानी अध्यक्ष बने हैं, तो देवाशीष पांडा है। कौन था? तो देवाशीष पांडा है। और इरडा से आपको एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 1949 में किया गया था। तो इरडा का काम क्या है? तो इरडा आपको बीमा से रिलेटेड इनका काम है, ये बीमा से देखते रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बाजार की मांग के कुशल और कार्यबल आपूर्ति के लिए एसएम पोर्टल को लॉन्च किया है? तो एसएम जो पोर्टल को लॉन्च किया गया है वह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह किसके द्वारा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री के द्वारा यह किया गया है मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि एड्स, इसमें बताना है कि कौन सा सुमिलित है? तो सुमिलित कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी, यानी कि इसमें सभी सुमिलित हो जाएगा। चलिए देखते हैं एड्स दिवस 2021 का थीम क्या था? तो इसका थीम क्या था? तो इंड इक्वालिटी इंड एड्स होगा। ये सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। थीम से भी आपको एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा। इसका क्या हो जाएगा? तो इंड इक्वालिटीज इंड एड्स हो जाएगा। ये तो आप मान लीजिएगा एड्स को देख के। नेक्स्ट देखते हैं कि मानवाधिकार दिवस 2021 का थीम क्या था? तो इक्वालिटी रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज स्ट्रेंथिंग ह्यूमन राइट्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021 का थीम क्या रहा था? तो सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म हो जाएगा। क्या? तो सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई है? तो एकीकृत जो विकास योजना को लागू करने की मंजूरी वह किस राज्य के द्वारा दिया गया? तो यह किस राज्य हो जाएगा? तो यह आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा अटल वयोम अभ्युदय योजना की शुरुआत किया गया है? तो अटल वयोम अभ्युदय जो योजना की शुरुआत किया गया है वह किसके द्वारा किया गया है? तो आपको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा यह किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल सामर्थ्य टारपीडो प्रणाली का उड़ीसा बालसोर तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? वो किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो आपको डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। तो डीआरडीओ से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीआरडीओ की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना आपको 1958 में किया गया था। और जो
क्या था, तो इंडियन एयरफोर्स यानी कि IAF की स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना आपको 1932 में किया गया था। इसकी स्थापना भी एक बार पूछा गया था। और यह कब दिवस मनाया जाता है, कि यानी कि इंडियन एयरफोर्स दिवस कब मनाया जाता है, तो इंडियन एयरफोर्स दिवस आपको 8 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। यह भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसरो का जो स्थापना कब किया गया था, तब 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना किया गया था। और हाल की स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना 1963 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम आपके लिए रेगुलर लाते रहते हैं जो आपकी तैयारी को और मजबूत करेगा। साथ ही आपको इसमें स्टैटिक जीके उस तरह का दिया रहता है जो आपके एग्जाम में पिछली बार पूछे गए हैं या फिर जो रेगुलर पूछे जाते हैं, उस तरह का हम इसमें स्टैटिक जीके ऐड करते चलते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें, और अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने एक पोर्टल वल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया है। तो जो भू परीक्षण का विकसित किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, ये किस IIT ने किया है, इसका कौन सा ITI हो जाएगा, तो ITI कानपुर के द्वारा यह किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष तो जो पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष है ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी, यह अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था। यह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था, कौन सा, तो यह आपको हो जाएगा पार्कर सोलर प्रोब, एक अंतरिक्ष यान था। तो वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो यह जो लॉन्च किया गया था आपको किसके द्वारा हो जाएगा, तो यह आपको नासा के द्वारा हो जाएगा। किसके द्वारा, तो यह आपको नासा के द्वारा किया गया था। नासा का स्थापना कब किया गया था, तो नासा की स्थापना 1958 में किया गया था। और CNS जो आपको जैसे जिस तरह से भारत में इसरो चलता है उसी तरह से आपको CNS कहाँ का हो गया, तो CNS चाइना का होगा। और ये नासा कहाँ का होगा, तो USA का होगा। और JAXA कहाँ का है, तो ये आपको जापान का हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी है, तो गंगा एक्सप्रेस वे की जो आधारशिला रखी गई है आपको उत्तर प्रदेश में रखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून राय से प्रभावित हुआ था, जो टाइफून राय से प्रभावित होने वाला वह देश कौन सा था, तो कौन सा हो जाएगा, तो आपको फिलीपींस हो जाएगा। तो फिलीपींस, और फिलीपींस में ही आपको क्या है, हमने पहले ही बताया था, फिलीपींस में आपको क्या है, तो ADB का मुख्यालय आपको फिलीपींस में ही है। और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय है, इंटरनेशनल चावल अनुसंधान का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो वो आपको फिलीपींस में ही हो जाए। लेकिन भारत जो कह देगा कि भारत में चावल अनुसंधान कहाँ है, तो आपको उड़ीसा कटक में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि किस शहर में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडिटेक का उद्घाटन किया गया है, तो यह किस शहर में किया जा रहा है, तो आपको किया जा रहा है लखनऊ में मेडिटेक का उद्घाटन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा पिंक फोर्स का गठन किया गया है, तो वह किसके द्वारा किया गया है, तो यह गोवा राज्य के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में शुरू की गई योजना IM शक्ति उड़ान योजना का किस राज्य से संबंधित है, तो IM शक्ति जो उड़ान योजना है वह किस राज्य से संबंधित हो जाएगा, तो इसका संबंध किस राज्य से हो जाएगा, तो इसका संबंध आपको राजस्थान से हो जाएगा। तो राजस्थान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। पिछले बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना किस राज्य के द्वारा चलाया गया, तो ये आपको राजस्थान के द्वारा ही चलाया गया था। और मध्य प्रदेश की कौन सी एक प्रमुख योजना है, तो अंकुर योजना जो मध्य प्रदेश की है। और एक महाराष्ट्र के द्वारा बहुत ही अच्छी मतलब कि जेल पर्यटन योजना है, यानी कि आपको जेल भी भ्रमण कर सकते हैं। ये कौन से राज्य के द्वारा चलाया गया, तो ये आपको महाराष्ट्र के द्वारा चलाया गया जेल पर्यटन योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, तो वर्नाक्यूलर जो इनोवेशन की प्रोग्राम की शुरुआत की गई है यह किस संस्था के द्वारा किया गया है, तो यह किस संस्था के द्वारा किया गया, तो यह नीति आयोग के द्वारा किया गया था। और नीति आयोग से बहुत ही अभी एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स में बनता है कि नीति आयोग के नए जो CEO बने हैं वो कौन बने हैं,
तो या इसके सीईओ बने आपको परमेश्वरन अय्यर बने। कौन था? परमेश्वरन अय्यर इसके नए सीईओ बने हैं। लेकिन यदि उपाध्यक्ष पूछ दिया तो उपाध्यक्ष इसका कौन होता है? तो आपको सुमन बेरी को इसका उपाध्यक्ष बताया गया। लेकिन अध्यक्ष पूछ दिएगा तो क्या होगा? तो जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। यानी कि जो भी जिस समय आपके प्रधानमंत्री रहेंगे वही इसके अध्यक्ष रहेंगे। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष पूछ दिया गया तो कौन हो जाएगा? तो नरेंद्र मोदी। लेकिन उपाध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो सुमन बेरी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और सेबी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेबी की स्थापना कब किया गया था। इसका कन्फ्यूजन बहुत होता है कि सेबी की स्थापना कब किया गया था, कभी 88 दिया रहता है, कभी 92 दिया गया था। चलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। तो सेबी की जो स्थापना किया गया था यह आपको 12 अप्रैल 1988 को किया गया था। लेकिन यदि पूछ देगा कि इसका अधिनियम यानी कि इसके कानूनी मान्यता यानी कि संवैधानिक मान्यता कब दिया गया था, तो ये आपको 1992 के तहत दिया गया था। कब? इसकी स्थापना 1988 में दी। आपको स्थापना सिर्फ पूछा जाएगा कि सेबी की स्थापना कब किया गया था, तो आप 12 अप्रैल 1988 मारिएगा। लेकिन यदि पूछ देगा कि इसमें अभी यानी कि अधिनियम के तहत इसे संवैधानिक मान्यता कब दिया गया था, तो इसके 1992 के अधिनियम के तहत इसे संवैधानिक मान्यता दिया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायपीठ में नियुक्त किया गया? तो वह कौन से न्यायाधीश हो जाएंगे जो दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायाधीश पीठ में जुड़े हैं? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि नरेंद्र जोड़ी कोला पेन हो जाएंगे। कौन? तो कोला पेन हो जाएंगे नरेंद्र जोड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होना है कि पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य द्वारा घासीय कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? तो जो घासियारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है वह किस राज्य के द्वारा किया गया है? यह किस राज्य के द्वारा हो जाएगा? तो यह उत्तराखंड के द्वारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन होने वाला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत की गई है? तो क्षतिपूर्ति बीमा योजना व्यापारी के लिए जो शुरू की गई वह किस राज्य के द्वारा किया गया? तो आपको यह हरियाणा के द्वारा किया गया। दोस्तों हम दो बार क्वेश्चन को इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपको यहीं पे साथ ही साथ 2 बार रिपीट क्वेश्चन होने से आपको दिमाग में ज़्यादा यह मतलब कि अटैच करता है, तो साथ ही साथ ये याद भी होते चला जाता है। इसलिए हम क्वेश्चन को कोशिश करते हैं कि 2 बार पढ़ते चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि हाल ही में ऑल इंडिया ब्यूटी प्रेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 पहली बार मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसको जीतने वाली कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि पर्ल अग्रवाल हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होना है कि सभी बेरोजगार शिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध किस राज्य से है? जो मुख्यमंत्री संबल योजना है उसका संबंध किस राज्य से हो जाएगा? तो आपको राजस्थान से हो जाएगा। कौन सा? तो ये राजस्थान में हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है चिरंजीवी योजना है जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है। इसे भी आप याद रखिएगा कि जो चिरंजीवी योजना है वो किस राज्य की है? तो वो आपको राजस्थान की हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो उत्तम बीज जो पोर्टल है ये किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी है हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नवंबर 2021 में नवारा चावल को जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो जो नवारा चावल है यह किस राज्य से संबंधित है जिसको जीआई टैग दिया गया? कौन सा राज्य हो जाएगा? तो यह केरल हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी यानी कि यह केरल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से की गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो जो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना है यह किस राज्य से संबंधित है या फिर केंद्र शासित? तो यह कौन सा हो जाएगा? तो आपको दिल्ली। कौन सा? तो जय भीम जो योजना चलाई गई है मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना, ये किस राज्य के द्वारा चलाया गया? तो यह दिल्ली के द्वारा चलाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति की उद्घाटन किया? यह क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर ही याद रखिएगा। तो इसकी कहाँ उद्घाटन किया गया? तो आपको इसकी उद्घाटन आपको केदारनाथ में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया गया जिस पर मेरा जीवन मेरा संदेश का उद्धरण किया गया है? तो वह किस देश के द्वारा यह लॉन्च किया गया? तो यह आपको यूके के द्वारा यानी कि इंग्लैंड के द्वारा इसके लॉन्च किए गए। जिसमें क्या लिखा हुआ? उसमें लिखा गया है कि मेरा जीवन मेरा संदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देने के लिए
किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की है? जो श्रमिक मित्र योजना है ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह भी किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह आपको दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भद्राचल और आई क्या है? तो IRCTC को रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य से के रूप में जोड़ा गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो भद्राचल है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह कौन से राज्य में हो जाएगा? तो यह तेलंगाना में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया? ये आपको IIT गुवाहाटी के द्वारा यह लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि साइबर सुरक्षा के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ स्त्री माई कानून नामक एक अभियान, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा कि सेफ स्त्री माई कानून अभियान किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये इसका किसने लॉन्च किया है? तो इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंस्टाग्राम के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ट्विटर से आप याद रखिएगा, ट्विटर के जो हाल ही में नए CEO बने हैं वो कौन बने हैं? तो इसके नए CEO हो जाएंगे पराग अग्रवाल हो जाएंगे, जो भारतीय मूल के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का पहले और लाभकारी यानी कि गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिट शहर की स्थापना करने की घोषणा किया गया है? तो कौन से देश के द्वारा किया गया जा रहा है? तो आपको सऊदी अरब के द्वारा यह किया गया, नॉन प्रॉफिट गांव की घोषणा की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शहर की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने अंडमान सागर में आयोजित भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास सीट मैक्स 2021 में भाग लिया था? तो सीट मैक्स 2021 में भाग लेने वाला कौन था? तो INS कमूर्क था। क्या? तो INS कमूर्क था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय लॉन्च किया गया है? तो यह खाद्य सुरक्षा संग्रहालय है, यह किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो आपको यह तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना की शुरुआत की गई? जो जीनोम मैपिंग परियोजना है यह पहली बार किस महासागर में किया जा रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिंद महासागर में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल की उद्घाटन किस स्टेशन पर किया गया है? जो पॉड होटल है इसकी उद्घाटन किस स्टेशन पर किया जा रहा है? ये आपको मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सभी प्रकार के धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से किस बैंक द्वारा मुंह बंद रखो, कौन सा? तो एक मुंह बंद रखो योजना है नामक अभियान है, वो किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया? ये आपको HDFC बैंक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का वार्षिक मंत्रिपरिषद का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका जो आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो आपको यह बांग्लादेश में किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बांग्लादेश के बारे में हमने पिछले वीडियो में बता रखा था कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है। प्रधानमंत्री तो सब जानता है, लेकिन राष्ट्रपति बहुत ही कम आदमी जानता है, इसलिए हमने इसे पिछले वीडियो में आपको राष्ट्रपति के बारे में बता दिया था। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थे, तो सब जानते होंगे अभी वर्तमान में। और नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति भी नए बने हैं, कौन कौन बने। इसी तरह का हमने जितने भी क्वेश्चन मतलब कि पड़ोसी देश से लिया जाता है उस सारे को हमने पिछले वीडियो में बना रखा है। तो यदि उसे नहीं देखे हैं तो उसे जरूर जाके देखिए, ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको बन सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत की है? तो यह किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? यह आपको त्रिपुरा के द्वारा शुरू किया गया। त्रिपुरा से आप याद रखिएगा कि त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के चारों तरफ नहीं, आपको तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य है। जो त्रिपुरा की जो सीमा है ना, जो तीन तरफ से आपको बांग्लादेश से घिरी हुई है, लेकिन एक तरफ आपको इंडिया से लगी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है? तो जो ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है यह किस राज्य के द्वारा किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश हो जाएगा। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जिसे जरूर सब्सक्राइब कर दें, और हमारा पिछले वीडियो नहीं देखें तो उसे ज़रूर जाकर देखें, इसमें बहुत सारे हमने स्टैटिक जी के कवर करा रखे हैं जो आपके एग्ज़ाम पे बार बार पूछे जाते हैं और जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उस तरह के क्वेश्चन हमने उसमें स्टैटिक जीके में ऐड कर रखा है, तो उससे ज़रूर भी आप पिछले वीडियो को जरूर आप जाकर देखिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हम सेट का सोल्यूशन आपको किस तरीके से रेगुलर कराते रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित किए गए पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित हैं?
तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सभी सुमिल लेते हैं। चलिए देख लेते हैं कि रूजवेल्ट यूनाइटेड नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड के लेखक कौन हो जाएंगे। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनके जो लेखक कौन है, तो यह बान की मून है, जो पहले यूएनए को कौन सा, तो ये अध्यक्ष हुआ करते थे। तो उन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। तो क्या, तो रूजवेल्ट यूनाइटेड नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड है। यह क्वेश्चन आपको पर डिफिनिट है कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। कि कुकिंग टू सेव योर लाइफ किसकी पुस्तक है, यह अभिजीत बनर्जी की हो जाएगी। और बैचलर डाइट किसकी पुस्तक है, तो ये आपको तुषार कपूर की बैचलर डाइट हो जाएगा। ये तीनों जो पुस्तक है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कार्यक्रम के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए एक भारत की वर्चुअल साइंस लैब की लॉन्च किया है। तो वर्चुअल जो साइंस लैब की है वो किस तरह से लॉन्च किया गया है, तो वह किसके द्वारा, तो CSI जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत यह लॉन्च किया गया। CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जारी रिपोर्ट, क्या, तो हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब किस राज्य बन गया है। तो सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो किस राज्य, कौन सा राज्य बन गया है, तो आपको हो जाएगा गुजरात। कौन सा, तो यह गुजरात हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित, क्या, तो निम्नलिखित में से किस राज्य में पुलिस प्रेडिक्टेड कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो किस पुलिस को सम्मानित किया गया है, तो आपको हिमाचल प्रदेश की पुलिस को आपको प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप याद रखिएगा कि जो पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया है वो किस राज्य की पुलिस को दिया गया है, तो वह कौन सा हो जाएगा, तो यह हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की है। तो बैक टू वर्क योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, ये आपको राजस्थान के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि हाल ही में जारी कौशल रिपोर्ट 2022 का, तो कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ था। तो किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये आपको महाराष्ट्र को हुआ है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है, यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें। यदि आपको कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि जो भी आपको इच्छा हो, जैसे कि कुछ भी हो गया कि सर इस तरह का ना हो, इस तरह का आप इसमें पढ़ाइए ताकि इस तरह का ना, तो अपना सुझाव आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। और यदि आपने आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं। जो आप पिछले देखिएगा, तो जो हमारे पिछले वीडियो देखिए इसमें थोड़ा कम सोल्यूशन हमने दिया रहा, क्योंकि जब आदमी जब सब्सक्राइबर कम होता है तो कितना लोग को होता है कि यदि सब्सक्राइबर कम है तो इसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, या फिर कम व्यू रहता है तो उसे लाइक नहीं करके जाते हैं। तो इस तरह का आदमी की मानसिकता रहती है। लेकिन इस तरह का देखिएगा वीडियो की आपकी कोई इस तरह का वीडियो बनाता नहीं है कि इसके में आपको सॉल्यूशन दिया रहता है। तो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें कि जो कि इस तरह का जब भी हम वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस राज्य सरकार ने थाई वजूथु को अपना राजकीय गीत घोषित किया। यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो थाई वजूथु को अपना राजकीय गीत किसके द्वारा घोषित किया गया है, तो किस राज्य के द्वारा घोषित किया गया, तो यह आपको तमिलनाडु हो जाएगा। कौन सा, तो यह तमिलनाडु हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमने आज एडुटेरिया का जो सेट नंबर 8 था उसका 50 जो क्वेश्चन था, हमने सारे क्वेश्चन को कंप्लीट किया और जितना मैक्सिमम सोल्यूशन हो सकता था स्ट्रेटेजी का हमने उसका भी सोल्यूशन कर दिया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।